भाग नंबर 1 दे रखा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। हमने ये बताना है, ए और बी का मान बताना है, ताकि ये जो समीकरण बन जाए उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो इस के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे निकाल सकते हैं। दूसरा हमने पूरी तरह से जो हल करना है कॉपी में जिस तरह से हम करते हैं वो तरीका भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले शॉर्ट तरीके से कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल करने के लिए जो अनुपात होता है इनका गुणांकों का वो कैसा होता है, जैसे a1/a2 बराबर हो b1/b2 बराबर हो c1/c2। अगर ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब मान लो इस समीकरण को मैं ऐसे लिख दूं, 2x प्लस में 3y बराबर है 7, और नीचे लिख दिया मैंने 4x प्लस में 6y बराबर है 14, ये लिख दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनका अनुपात निकालेंगे 2/4, 2/4 बराबर है 3/6, 3/6 बराबर है 7/14। तो ये तीनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 होगा ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा। इसका मतलब ये है कि जो नीचे वाला जो समीकरण है ना वो इस तरह का अगर बन जाए तो इसका मतलब ये जो समीकरण बनेंगे इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम कैसे करेंगे, जैसे x का गुणांक क्या दे रखा है a माइनस के b, तो यहाँ x का गुणांक कितना दे रखा है 4। इसका मतलब ये है कि a माइनस के b किसके बराबर है, 4 के बराबर। या y का गुणांक दे रखा है a प्लस b, तो y का गुणांक क्या दे रखा है 6। इसका मतलब ये है कि a प्लस b किसके बराबर है, 6 के बराबर। और जो ये वाला पूरा है वो किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ दे रखा है a माइनस के b, तो a माइनस के b ये किसके बराबर है, 4 के बराबर। a प्लस बी ये किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो a प्लस बी ये किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। और ये वाला 3a प्लस बी माइनस के 2 ये किसके बराबर है, 14 के बराबर है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, या माइनस का था ये प्लस का b हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4 प्लस में b। तो हम इस समीकरण में क्या कर देंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस b, a की जगह पे लिखा है प्लस में b, प्लस में b बराबर है 6। यहाँ से b और b कितना हो जाएगा, 2b बराबर है 6, और 4 प्लस का दे रखा था तो 4 माइनस का हो जाएगा। तो 2b बराबर कितना आ जाएगा, 6 माइनस के 4, 2। b की वैल्यू निकालेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2/2 यानी कि 1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। अब b की वैल्यू 1 हम क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट कर देंगे। यहाँ दे रखा है 3a प्लस b की वैल्यू क्या करेंगे, 1 पुट करना है, माइनस में 2 बराबर है 14। तो 3a यहाँ से माइनस का 2 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर है 14। तो 3a की वैल्यु क्या आ जाएगी, 14, और ये माइनस का था ये दूसरी साइड आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो 14 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, 15। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 15/3, यानी कि 3 एकम 3, 3 पंजे 15। तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इस तरह से हम शॉर्ट तरीके से इसको कर सकते हैं। दूसरी तरीके से हम कैसे करेंगे, जिसको हमने साफ मतलब साफ कॉपी में हम जिस तरह से करते हैं उस तरीके से हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम करेंगे a1 b1 c1 इनका मान लिखेंगे। तो यहाँ a1 का मान लिखेंगे तो इसका मतलब पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2। फिर लिखेंगे b1 का मान है 3, c1 का मान कितना है, 7। यहाँ से करेंगे फिर a2 का मान कितना है, a2 का मतलब x का गुणांक दूसरे समीकरण में। तो यहाँ x का गुणांक कितना है, a माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे a माइनस के b। फिर है b2 का मान होता है दूसरे समीकरण में y का गुणांक। तो y का गुणांक कितना है, a प्लस बी, तो a प्लस बी। फिर लिखेंगे c2 का मान कितना है, ये सारा 3a प्लस b माइनस के 2। ये था a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान। अब हमने क्या करना है, ये बताना है ताकि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होने चाहिए। तो अपरिमित रूप से जो अनेक हल होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो कैसा होता है, यहाँ लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए अनुपात। तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो अनुपात होता है वो होता है a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। तो इसका मतलब a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू पुट करेंगे, A1 की, B1 की, A1 की, A2 की, B1 की, B2 की, C1 की, C2 की। तो जो A1 की वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 बटे A2 की जो वैल्यू थी वो है A माइनस के B बराबर है, फिर लिखेंगे 3 बटे A प्लस B बराबर है, फिर लिखेंगे 7 बटे 3A प्लस B माइनस के 2। अब देखो ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 बटे A माइनस के B बराबर है 3 बटे A प्लस B और बराबर है 7 बटे 3A प्लस B माइनस के 2। तो इनको हम हल कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को लिखेंगे। तो यहाँ दे रखा है 2 बटे A माइनस के B बराबर है 3 बटे A प्लस B, 3 बटे A प्लस B। इसको पहले हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इनकी करेंगे आर पार गुणा करेंगे, 2 की A से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 2 की और B की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2B बराबर है 3 की और A की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3A, 3 की और माइनस के B की करेंगे तो हो जाएगा माइनस के 3B। इसको और आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 2A, इस साइड है 3A, तो 2A ये हो जाएगा माइनस का 3A और बराबर में क्या है माइनस का 3B। इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 2B। आगे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस का तो 3A है और प्लस का 2A है, कितना हो जाएगा माइनस का A बराबर है माइनस का 3B और माइनस का 2B, तो ये हो जाएगा माइनस का 5B। तो A से माइनस कट जाएगा, A की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 5B। अब हम आगे सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को सोल्व किया था, अब आगे करेंगे इन दोनों को सोल्व। यहाँ दे रखा है 3 बटे A प्लस B बराबर है 7 बटे 3A प्लस B माइनस के 2। अब इनकी आर पार गुणा करेंगे तो 3 की गुणा 3A से करेंगे तो हो जाएगा 9A प्लस में 3 की और B की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3B माइनस में 2 की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर है 7 की गुणा A से करेंगे तो 7A, यह हो जाएगा प्लस में 7 की और B की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7B। आगे इसको हल करेंगे तो ये दे रखा है 9A, यहाँ दे रखा था 7A, इस साइड आके माइनस का 7A हो जाएगा, फिर माइनस के 6 बराबर है, यहाँ करेंगे 7B, ये प्लस का 3B था, इस साइड आके माइनस का 3B हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 9 में से 7 घटाएंगे तो 2A माइनस में 6 बराबर है 7 में से 3 घटाएंगे तो 4B। इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2A, यहाँ 4B प्लस का था, इस साइड आके 4B माइनस का बराबर है, यहाँ 6 माइनस का था तो दूसरी साइड आके प्लस का 6 हो जाएगा। अब यहाँ से A की वैल्यू कितनी आई थी 5B, तो A की वैल्यू हम समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये था समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। तो इसमें क्या करेंगे, A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो इसमें रखेंगे A का मान, यहाँ दे रखा था 2A दे रखा था तो 2 गुणा में A का मान कितना है 5B, फिर दे रखा माइनस का 4B बराबर है 6। यहाँ से हल करेंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10B माइनस का 4B बराबर है 6। यहाँ से हल करेंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 6B बराबर है 6। B की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 6 बटे 6, यहाँ 6 गुणा में था, इस साइड आके भाग में हो गया, यहाँ से जो B की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 1। तो B की वैल्यू तो हमारी 1 आ गई। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें A की वैल्यू और ज्ञात करेंगे। ये दे रखा था A बराबर है 5B, तो B की जगह पे हम क्या कर देंगे 1 पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में B का मान रखने पर, B का मान रखने पर, तो B का मान रखेंगे तो यहाँ दे रखा है A बराबर है 5B, यानी कि 5 गुणा में B की जगह पे क्या दे रखा है 1, तो जो A की वैल्यू हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी 5। तो यही बताना था कि A की वैल्यू क्या होगी और B की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से जो होगा समीकरण बनेगा तो A की वैल्यू 5 और B की वैल्यू 1। अगर समीकरण देखेंगे तो समीकरण दे रखे थे पहले वाले 2A प्लस में 3Y 2x प्लस में 3y बराबर है 7 और A माइनस का B गुणा में x प्लस में A प्लस B y बराबर दे रखा था 3A प्लस B माइनस में 2। तो हमारे जो समीकरण थे वो क्या बनेंगे,
सिर्फ हमने क्या करना है, ए की जगह ए पुट करना है, बी की जगह बी, सी की जगह सी। तो जो पहला समीकरण दे रखा था वो था 2x प्लस में 3y बराबर है 7। तो a माइनस का b यानी कि 5 माइनस में 1, तो कितना हो जाएगा ये 4x प्लस में a प्लस b यानी कि a प्लस b, 5 प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y बराबर है। अब इसको हल करेंगे तो 3a की वैल्यू कितनी है 5, तो 3a की वैल्यू हो जाएगी 3 पंजे 15। आगे दे रखा है प्लस में b की वैल्यू कितनी है 1, आगे माइनस का 2, तो 15 में 1 जोड़ोगे तो 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। तो हमारा जो समीकरण बनेगा तो ये वाला बनेगा 2x प्लस में 3y बराबर है 7, 4x प्लस में 6y बराबर है 14। तो a की वैल्यू यहाँ से 5 और b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1। भाग नंबर 2 दे रखा है के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। हमने क्या बताना है, के का मान बताना है, वो मान बताना है ताकि ये जो समीकरण बनेंगे उनका कोई हल नहीं हो। तो हम क्या करते हैं, जब अनुपात लिखते हैं जिनका कोई हल नहीं हो तो उनका अनुपात कैसा होता है, a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 के। अगर इस तरह का अनुपात होगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। यहाँ a1 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है y का गुणांक, y का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, तो b1 का मान हो जाएगा 1 और c1 का मान कितना हो जाएगा 1। यहाँ से जो a2 का मान लिखेंगे यानी कि दूसरे समीकरण का जो x का गुणांक होता है वो होता है a2 का मान, तो 2k माइनस का 1, b2 का मान है k माइनस का 1 और जो c2 का मान है वो है 2k प्लस में 1। यहाँ लिखेंगे a1/a2, तो a1 का मान कितना है 3 बटे a2 का मान कितना है 2k माइनस में 1, 2k माइनस में 1, ये तो बराबर हो किसके b1/b2 के। b1 का मान कितना है यहाँ पे 1 बटे b2 का मान कितना है k माइनस में 1 और ये बराबर नहीं हो किसके c1/c2। c1 का मान है यहाँ पे 1 बटे c2 का मान कितना है 2k प्लस में 1। अब यहाँ से देखो ये वाले दोनों क्या हैं आपस में बराबर हैं, यहाँ से k का मान निकाल सकते हैं। तो k की गुणा आर पार इनके करेंगे तो k की गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस में माइनस के 1 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये माइनस का 3 बराबर है 1 की गुणा इन से करेंगे तो ये सेम रहेगा 2k माइनस का 1। यहाँ से करेंगे तो 3k, यहाँ 2k प्लस का था इस साइड आके माइनस का 2k हो जाएगा बराबर है माइनस का 1, या माइनस का 3 था इस साइड आके प्लस का 3 हो जाएगा। 3k में से 2k घटाएंगे तो कितना बचेगा k बराबर है माइनस का 1 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब यहाँ समीकरण में इनका मान रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 2k यानी कि 2 गुणा में k का मान कितना है 2, तो 2 गुणा में 2 माइनस में 1, यहाँ लिखेंगे तो k माइनस में 1, k का मतलब 2, तो 2 माइनस में 1, यहाँ दे रखा है 2k प्लस में 1, तो 2 गुणा में k प्लस में 1, यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और यहाँ हो जाएगा 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4 प्लस में 1 5, तो जो x का गुणांक यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ y का गुणांक वो हो जाएगा 1 और जो c2 था हमारा वो हो जाएगा 5। इसका मतलब ये है कि ये तो हो गया 3/3 बराबर है यहाँ 1/1, 1/1 और बराबर नहीं है 1 ऊपर 1 है और यहाँ इसका मान कितना है 5। तो जो हमारा समीकरण बना है वो ये वाला बनेगा 3/3 बराबर 1/1 और बराबर नहीं है 1/5 के। सिर्फ हमने ये बताना था कि k का मान क्या आएगा, तो यहाँ k का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें। धन्यवाद।